एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है जो कि आपको आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा त्रैमासिक परीक्षा के पेपर जारी किए जाते हैं और हालांकि कुछ स्कूलों में पेपर स्कूलों में बन जाते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ये पूरा पेपर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। सबसे पहले हिंदी मीडियम का क्लियर करूँगा, आप सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड, E बराबर 1/r²। ये लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन बनेगा जो आप देख सकते हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो ओस्टेर्ड ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओस्टेर्ड हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर। ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वेबर होता है। तो इसमें आपको वेबर के रूप में लिखना है। नेक्स्ट है आपका जो कि आप देख सकते हैं, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें लिखना है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कई बार आया है ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान से पढ़ जरूर लेना आप। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए हम प्रत्येक विषय के पेपर हो या फिर प्रत्येक परीक्षाएं हो उनमें हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल आपका साथ अंतिम परीक्षा तक नहीं छोड़ेंगे। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, विवर्तन। अगला है आपका, एक फोटान की ऊर्जा 3 eV है। तो फोटान का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो फोटान का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो कितना हो जाएगा, 412.5 Nm, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। तो कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻13 जूल। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन है हमारा डी, फोर्थ ऑप्शन। ये रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, आप एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लेना, है ना। मैं आंसर बता रहा हूँ। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को करेंगे। तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, आकर्षित। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के होता है। तो तल के क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, लंबवत। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, कैसी गति करता है, समांतर गति करता है, तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो तब परिपथ की धारा को खालिस्तान धारा कहते हैं। तो वाटहीन धारा उसे कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, लिखना है आपको, वाटहीन धारा। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। तो किसके नियम से की जाती है, लेंज के नियम से। प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार आंसर लिखना है। अब देखिएगा, ये जोड़ी है आपकी जो कि आप सभी छात्र देख पा रहे हैं, कई बार ये परीक्षाओं में आई हुई जोड़ी है, रिडबर्ग नियतांक। तो रिडबर्ग नियतांक में आपको सही उत्तर के रूप में किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। बोर त्रिज्या में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। फोटान का संवेग में मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग।
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी याद होना चाहिए। प्रतिरोधकता ताप गुणांक में फा से सेल का आंतरिक प्रतिरोध में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 7 से। धारा घनत्व में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ विल बी करेक्ट आंसर। ये आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये एक वाक्य वाले क्वेश्चन भी आए हैं तो भाई आंसर बताने पड़ेंगे। ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में बढ़ती है ना, तो यहाँ पर लिखना है बढ़ती है। पीएन संधि में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है? तो इसमें आंसर क्या होगा? 10⁻⁻6 मीटर, ये लिखना है। किस अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध अधिकतम होता है? तो पश्च अभिनति में। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? पश्च अभिनति। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बैंगनी। पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो पतली फिल्म के रंग का कारण हो जाएगा व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। क्या लिखना है? गामा किरणों की, ये लिखना है। आप सभी बच्चे ध्यान रखें। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इनके आंसर भी बताऊंगा बिल्कुल लाइव क्लासों में। तो लाइव क्लासों में सभी छात्रों को जरूर जुड़ना है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपसे मेरा बस इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए ऐसा कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ जो कि परीक्षा में बन सके, मोस्ट हो और इम्पोर्टेंट हो। कई बच्चे रियल पेपर ढूंढते हैं तो रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें आप, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आप बच्चों को। और पेपर का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।